बताया जा रहा है कि बिहार और देश की सियासत में भूचाल आने वाला है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो शख्स बता रहे हैं उनसे मैं मिलाऊंगा। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार गिर जाएगी और नीतीश की सरकार महज 2.5 महीने में गिर जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव है बिहार में 3 महीने 4 महीने बाद। हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजर हैं, पेशेवर नहीं है, लेकिन उनकी जो भी विद्वता है, उनका जो एक आकलन है, जो गणित है, उस गणित के आधार पर बता रहे हैं। हमारे साथ गुलाब जी हैं। और गुलाब जी, आप ये बता रहे हैं कि भारत मतलब हिंदुस्तान का केंद्र और बिहार दोनों की सरकार गिर जाएगी 2.5 महीने में। जी नहीं, बिहार में तो चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा। माता हैं कि इनसे मैं निवेदन करता हूं, जो भी बात मैं बोल रहा हूं यह अक्षर से सत्य हो। मैं बिहार में तो चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग का काम है, समय पर चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री नया होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल 100%, इसमें कतई से इंतु किंतु परंतु नहीं है। आपने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री भी नया होगा 2.5 महीने। जी जी, ये तो 51 दिन के अंदर जो है किस आधार पर, आपकी आधार क्या है? आधार क्या है हम आपको बता दिए ना। सिंह राशि में जहाँ से केतु महाराज पहले थे, मंगल महाराज चले गए हैं, वो बदलने वाले हैं। बदल के गए, युति शुरू है और यह युति 51 दिनों तक आपको बिहार, केंद्र और विदेशों में भी जो भी सरकार जनता के खिलाफ है, जो जनता के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ रही है, वहाँ वो सब सरकार चली जाए। देखिए, ये बड़ी बात है, जो भी सरकार जनता के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, उनकी हश्र बहुत बुरा होने वाला है, ऐसा ये बता रहे हैं। अब ये आगे क्या कुछ कह रहे हैं, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाबते इन्होंने आज किया है और इस मसले में एक एक चीज़ पर इन्होंने बात किया है, ज़रा सुनिए। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को 2.5 साल के लिए द्वादश भाव में बैठ गए हैं। काल सर्प मतलब वो ये कुंडली काल सर्प ये जो होता है ना, मतलब जनरल कुंडली होता है, उसमें मतलब सबसे पहले ऊपर मेष लगन आता है। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो द्वादश भाव में बैठ चुके हैं, जो बहुत कुछ इंगित करता है। अभी 6 जून को बुध महाराज का परिवर्तन हुआ है। बुध यानी बुद्धि, विवेक, विजडम। 7 जून को मंगल महाराज का परिवर्तन हुआ है सिंह राशि में, जो एक अग्नि तत्व की राशि है, और उसमें केतु महाराज पहले से बैठे हुए हैं। तो केतु और मंगल की युति हो रही है, जो यह दर्शा रही है आने वाले भविष्य में आपको बिहार समेत, इंडिया समेत पूरे वर्ल्ड में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। परिवर्तन किस होगा, तरह का परिवर्तन होगा। ये पूरे विश्व लेवल पर देखिए, सभी स्वार्थ प्रीत हैं। चाहे जो भी पार्टी, हमें किसी का यहाँ बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ। सत्ताधीश है तो उनके पक्ष में, विपक्ष में तो कुछ बताना पड़ेगा। मैं वही बताने जा रहा हूँ। जब यह सरकार आई तो आप 14 का बजट निकाल लीजिए, या दिक्कत हो रही हो तो गूगल महाराज से पूछ लिया जाए। इन्होंने स्वास्थ्य का बजट 14 में आते ही स्वास्थ्य का बजट घटाया, स्वास्थ्य का बजट घटाया, शिक्षा का बजट घटाया। ये रीढ़ होता है, देश का रीढ़ होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। उसका बजट इन्होंने भारी मात्रा में घटाया। यह क्या दिखाता है कि कितने गंभीर हैं आप। उसके बाद इन्होंने बहुमत में रहते हुए, बहुमत थी इनकी, चर्चा कर सकते थे, और उस भूमि अधिग्रहण बिल पर, जिस पर यह सरकार भी, मैं नाम लेने से भी बचना चाहता हूं, यह भी भाग लिया था,
भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस से बहुत लंबे समय से इस पर वार्ता चल रही थी और शोध करके वो आया था, उसको इन्होंने अपना अध्यादेश ला करके इन्होंने लाया और यह गिनीज बुक में आने वाले समय में लिखा जाएगा। एक बहुमत की सरकार उस बिल को पुनः वापस लिया जिसको कानून बना चुका था, अध्यादेश लाया। अध्यादेश लाने का तो आपको सबसे राय लेनी चाहिए थी। उसके बाद इन्होंने 3 कृषि कानून लाया। 3 कृषि कानून लाया, ये तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है और यही कृषि कानून गुलाब चौधरी को यहाँ आने पर मजबूर किया है। मैं एक किसान ने कहा जो वहाँ धरना पर बैठे हुए थे बॉर्डर पर, उन्होंने कहा यह लड़ाई मैं अपने लिए नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूँ। यह बात हमको बहुत गहरा चोट लगा और उसी दिन से एक तरह से बैराग मन में आ गया। मैं परिवार में हूँ, इसमें कतई दो मत नहीं है। मेरे 3 पुत्र हैं, एक पुत्री भी है। इच्छा के जगत से जोड़ दिया हूँ और आज भी मैं जहाँ हूँ, मेरे बच्चे जहाँ काम कर रहे हैं, गर्व के साथ कह सकता हूँ जो वह शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, एक नाम और मुकाम पर पहुँचे हुए। और बिहार सरकार के बारे में सर सुन लिया जाए। बिहार सरकार में तो चुनाव होना है ना, ये तो चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगी, जब करे चुनाव विधिवत होंगे तो हमें उसमें नया चेहरा आएगा। मेरा ये कहना है नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। किसी का नाम मेरे नजदीक मत लीजिए, मैं किसी के बारे में अपनी बात करने के लिए आया। आपका गणना क्या कहता है कि मेरा गणना का है वो सत्ता हट जाएंगे? ये निश्चित परिवर्तन होगा और वैसा आदमी आएगा बिहार में और यहाँ केंद्र सरकार तो उससे पहले परिवर्तित हो रही है, उससे पहले गिर जाएगी केंद्र जी सरकार। केंद्र सरकार एकदम निश्चित रूप से। मैं डेडलाइन खींच दिया हूँ 6 जुलाई तक मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाए और सुप्रीम कोर्ट समझ चुकी है, नहीं समझी है सो बात नहीं है। मुझे पूरा उम्मीद है वह स्वतः संज्ञान लेगी और इस सरकार को बर्खास्त करेगी। आपके पास कोई आधार है जो बता रहे हैं ऐसे? अब ज्योतिषीय आधार है। मैं तो बोल रहा मंगल और केतु की युति है। शनि महाराज न्याय करने के लिए 2.5 साल रह रहे, 2.5 साल। ये साल जो है तो मोदी चले जाएंगे। फिर आप नाम क्यों लेते हैं? मोदी की सरकार है। हाँ, सरकार चली जाएगी। आप बोलिए या ना बोलिए, हाँ, मोदी की सरकार। हाँ, डायरेक्टली तो आप कह रहे हैं नीतीश की सरकार चली जाएगी। हाँ, सब जी बोलने से डर रहा है क्या? नहीं, डरेंगे नहीं, हम बुराई करने के नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ यह सुनिए ना। हमारा कहना है जो आप लोग पत्रकार हैं, आप भी किसी किसान, किसी मजदूर या किसी व्यापारी के पुत्र होंगे, इसमें कोई दो राय बताने का कष्ट करेंगे। नहीं, सही कह रहे हैं। किसी किसान वर्ष मुझे मजबूर क्या है आने। चौधरी जी, आपकी एस्ट्रोलॉजी में जी जो शास्त्र है आपका, जी, उसमें तेजस्वी यादव का क्या भविष्य दिखा रहा है? कहीं कोई भविष्य नाम किसी का लेने की जरूरत नहीं है। एक भी आदमी नहीं आ रहे हैं। तो आएगा कौन? आएगा नया चेहरा, तारनहार आएगा। यूनिवर्स पेश करेगा, जनता पेश करेगी, बिहार की जनता में जनार्दन नाम जनता के साथ नाम आता है जनार्दन। कौन सी पार्टी, बड़ी पार्टी है, कोई नई पार्टी चाहिए? अरे छोड़िए ना, आप इंतजार किसमें, चुनाव होना है। इस बिहार के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन 2.5 साल में केंद्र सरकार जा रही है। 2.5 महीने में सरकार, बिहार सरकार से पहले केंद्र सरकार गठित होगा। और बिहार में नया चेहरा? हाँ, बिहार में नया चेहरा आएगा। केंद्र में भी तो नया चेहरा आएगा। अच्छा, केंद्र में भी तो नए चेहरे आएंगे। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ को लेकर के अब ये देखना होगा, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कान जरूर खड़े हो जाएंगे और वो भी अब ज्योतिषी के शरण में जरूर जाने लगेंगे। नींबू मिर्ची जरूर बांध करके अपने घर पे लगाएंगे। अब देखना होगा कि गुलाब चंद चौधरी जी का ये दावा कितना सत्य है, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। अमलेशानंद, केबीसी न्यूज़, पटना।